कोई सामान्य सा कार्य करना भी कठिन हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कई बार अर्थ भी नहीं हो, मात्र यश भी हो, तो वो यश भी आवश्यकता पड़ने पर बड़ी सहजता से अर्थ और जन की व्यवस्था कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत से काम हैं जो मनोबल से होते हैं। शरीर का बल कितना भी शिथिल हो जाए, पर आपका मनोबल अगर तेज है तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी विपरीतता में भी खड़े होकर के बहुत बड़े कार्य कर सकते हैं। मनोबल। पिछले 50 वर्ष में दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हुआ स्टीफन हॉकिंस। एक बार अमेरिका में बहुत वर्षों पहले किसी सार्वजनिक सभा में मुझे मिलने का भी उससे अवसर मिला। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी थी न्यू जर्सी में। कहते पूरा शरीर उसका काम नहीं करता था। कुछ भी नहीं, केवल एक शायद थोड़ी सी उंगली काम करती थी। और फिर भी दुनिया के सर्वोत्तम वैज्ञानिकों में से वर्तमान पिछले 50 वर्षों में उसका यश विश्वव्याप्त है। बहुत सारी विज्ञान की मेथड्स, मैनर्स और थ्योरीज उसने क्रिएट की हैं। मनोबल। कई बार मनोबल से भी ज्यादा तेज होता है बुद्धिबल। ऊर्जा बहुत है पर बुद्धि नहीं है। एक व्यक्ति जंगल में फंस गया और शेर से युद्ध करने की नौबत आ गई। शेर से युद्ध करने के लिए केवल मनोबल नहीं, बुद्धिबल भी चाहिए। बोले यार मुझ में जोश तो बहुत है, मैं लड़ लूंगा इससे, पर शेर को आप केवल मनोबल से नहीं जीत सकते। कितना भी मनोबल दिखा दीजिए, पर शरीर में तो वो आपसे कई गुना भारी है ही है। उसके नाखून हमसे ज्यादा ही पेने हैं, उसके दांत हमसे ज्यादा ही तेज हैं, पर बुद्धिबल का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर वो व्यक्ति चढ़ गया दौड़कर, और शेर बार बार उसको पकड़ने के लिए उछलता था। फिर थोड़ा चढ़ता, पेड़ ऐसा टेढ़ा था कि फिर नीचे गिरता, फिर ऊपर चढ़ता, फिर नीचे गिरता। 5-6 घंटे तक प्रयास करने के बाद शेर अत्यंत थक गया, भूखा और था, तो उसने बुद्धि का प्रयोग किया मनोबल के साथ। और जब सिंह अत्यंत परिश्रांत हो गया, थक गया, तब उसको काबू करना बड़ा सहज कार्य हो गया। ध्यान दीजिएगा, हर प्रणाली और हर प्रकार का एक स्वरूप होता है। दुनिया के बहुत सारे काम धनोबल से होते हैं, बहुत सारे काम यशोबल से होते हैं, बहुत सारे काम बुद्धिबल से होते हैं, बहुत सारे काम जनोबल से होते हैं, बहुत सारे काम मनोबल से होते हैं। अमेरिका में विनोद भैया एक पुल बनना था जो मैनहट्टन को और बाहरी सबर्ब्स से जोड़ने वाला था। उसका एक प्रधान आर्किटेक्ट था। हिस्टोरिक घटना है। उस कंस्ट्रक्शन की साइट पर वो इंस्पेक्शन करने गया और गिरने से अचानक बहुत तेज घायल हो गया। कहते पूरा शरीर उसका पैरालाइज्ड हुआ। अस्पताल में भर्ती होना था। सारी योजना केवल उसी की बुद्धि में थी। ऑन पेपर भी जो उसने क्रिएट किया था उसको भी वही व्याख्या करना जानता था। अब तो पूरी कम्युनिटी में उस पर निंदा होने लगी कि हम कई बार कहते थे प्लान शेयर कर दे, इसने किया नहीं, अब तो ये काम अधूरा रह गया, हम आगे बढ़ाएं भी तो बढ़ाएं कैसे। केवल उसकी पलक झपकती थी शरीर में और कुछ नहीं होता था। रोज उसकी पत्नी अस्पताल उससे मिलने आती थी और रोज उससे तो क्या कहें, बीमार है, सबसे ज्यादा खरी खोटी उसकी पत्नी को ही सुननी होती थी। लगभग 5 से 6 महीने में उसने और उसकी पत्नी ने एक संवाद का तरीका डेवलप कर लिया।
जब वो पलक झपकता था तो उसके कोई अर्थ होते थे जो उसकी पत्नी समझने लग गई। बहुत सारी बातें हम इशारों में ही तो करते हैं, ज्यादा शब्द तो परायों के लिए जरूरत होती है, अपने लोग तो इशारे में समझ लेते हैं। संकेत में अनुभूति हो जाती है। धीरे धीरे वो समझने लगी और धीरे धीरे 1 वर्ष लगा उसको पूरी योजना अपनी पत्नी को ट्रांसफर करने में। वो रोज बताता जाता था, वो आगे व्याख्या करती जाती थी और कहते इसी पद्धति से उसने पूरे पुल की योजना पत्नी के माध्यम से अपनी टीम को एक्सप्रेस कर दी और उसका निर्माण पूरा हो सका। हमारे भीतर बहुत सारे बल हैं और मैं अंत में एक शब्द का प्रयोग करूं, कई बार जब सब कुछ शिथिल पड़ जाता है तब आत्मबल भी काम करता है। मनोबल को भी तोड़ा जाए, बुद्धि बल को भी तोड़ा जाए, धनोबल को भी तोड़ा जाए, यशोबल को भी तोड़ा जाए, तब भी चेतना में आत्मबल होता है जो आगे बढ़ा देता है।